Hey guys, welcome back to my channel Homeo Science. Today we are going to learn a new lecture of FMT, Forensic Medicine and Toxicology. So let's get started. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपिक्सियल डेथ का नेक्स्ट टॉपिक ड्रॉनिंग। इससे पहले हमने सफोकेशन, स्ट्रैंगुलेशन एंड हैंगिंग पढ़ लिया है। तो ड्रॉनिंग क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेजेस with fluid caused by complete or partial submersion in water or other fluid। रेस्पिरेटरी पैसेज में मतलब हमने पढ़ा था एक्सफिक्सियल डेथ किस वजह से हो रही थी, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा तो उसको एक्सफिक्सिया बोल दिया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, किस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है रेस्पिरेटरी पैसेज में? फ्लूइड भरने की वजह से, मतलब फ्लूइड भर गया रेस्पिरेटरी पाथवे में, उसकी वजह से हुआ, मतलब भर गया या फिर मतलब हुआ फ्लूइड की वजह से है, फ्लूइड की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। कंप्लीट और पार्शियल सबमर्शन इन वाटर और अदर फ्लूइड। और जो ड्रॉनिंग है वो कंप्लीट सबमर्शन यानी कि पूरी तरह डूबने की वजह से भी हो सकता है, पूरी तरह से पानी में सबमर्ज कर गए, या फिर पार्शियल आधे तो भी हो सकता है पानी में या फिर किसी भी फ्लूइड में। अब क्लासिफिकेशन देखेंगे। ड्रॉनिंग को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, टिपिकल ड्रॉनिंग, अटिपिकल ड्रॉनिंग। तो पहले है अटिपिकल ड्रॉनिंग। अटिपिकल ड्रॉनिंग को हम ड्राई ड्रॉनिंग भी बोलते हैं। और इसमें क्या क्या आता है ड्राई ड्रॉनिंग में? इमर्सन सिंड्रोम, ड्राई ड्रॉनिंग, सेकेंडरी ड्रॉनिंग और सेकेंडरी वाटर ड्रॉनिंग, सेलो वाटर ड्रॉनिंग, ये सारे क्या हैं? अटिपिकल ड्रॉनिंग है। लेकिन टिपिकल ड्रॉनिंग को हम बोलते हैं वेट ड्रॉनिंग। मतलब टिपिकल का मतलब, टिपिकल का वर्ड यूज़ होता है जब पूरी तरह से वो हो। तो अगर ड्रॉनिंग है तो मतलब पूरी तरह से इंसान डूब रहा है, पानी में डूब ही रहा है, तो उसको बोला है टिपिकल, यानी कि वेट हो रहा है, तो वेट ड्रॉनिंग। अब पढ़ रहे हैं कॉज ऑफ डेथ एसोसिएटेड विद ड्रॉनिंग। ड्रॉनिंग के साथ कॉज ऑफ डेथ क्या होगा? मतलब अगर ड्रॉनिंग से डेथ हो रही है तो उसका कारण क्या है? ड्रॉनिंग तो एक मैनर है, ड्रॉनिंग मैनर है डेथ का, कि हाँ डूब के मरा, पर डूबने के बाद क्या हुआ जिसकी वजह से मरा, तो वो अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले है एस्फिक्सिया। वेट ड्रॉनिंग में देखने को मिलता है लैरिंजियल स्पाज्म, ड्राई ड्रॉनिंग में देखने को मिलता है वैगल इनहिबिशन, इमर्सन सिंड्रोम में देखने को मिलता है इंजरीज, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पोस्ट हाइपोक्सिक एनसेफेलोपैथी सेकेंडरी ड्रॉनिंग में देखने को मिलती है। तो ये सारे कॉजेज हैं डेथ के, जो किससे एसोसिएटेड है? ड्रॉनिंग से। मतलब ड्रॉनिंग हो रही है, उनके साथ साथ ये कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से डेथ हो रही है। अब देख रहे हैं टिपिकल ड्रॉनिंग, और जिसको हम वेट ड्रॉनिंग बोलते हैं। तो ये क्या है? प्राइमरी ड्रॉनिंग है, टिपिकल और वेट ड्रॉनिंग। मतलब वाटर इसमें क्या होगा, लंग्स में इनहेल हो रहा है, तभी तो टिपिकल है। डूब रहे हैं, वेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? वाटर इनहेल हो रहा है लंग्स में, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होगा सीवियर, जो कि 80 से 90% केसेस में होता है, और जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। अब वेट ड्रॉनिंग भी अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग और पोस्टमार्टम ड्रॉनिंग, और उसमें भी वाटर के बेसिस पर भी हो सकती है, फ्रेश वाटर वेट ड्रॉनिंग या फिर सॉल्ट वाटर वेट ड्रॉनिंग। तो एक एक करके या फिर दोनों साथ में ही समझते हैं डिफरेंशिएट करके। तो सबसे पहले है फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग। तो फ्रेश वाटर है यानी कि सॉल्यूशन कैसा है वाटर का? वाटर कैसा? हाइपोटोनिक है, उसमें सॉल्ट नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो डाइल्यूट है यानी कि हाइपोटोनिक है। और ब्लड कैसा है? ब्लड के कंपैरिजन में वो हाइपोटोनिक है, तो वाटर के कंपैरिजन में ब्लड कैसा हुआ? हाइपरटोनिक हुआ। तो अब हम देखें तो कॉन्सेंट्रेशन ब्लड की ज़्यादा है और वाटर की कम है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब एयर पैसेस
करते हैं, मतलब ट्रेकिया से या फिर एयर पैसेज से जो एयर जाएगी लंग्स में, एल्विलाई में। तो ये डायग्राम देखो, जैसे ये समझ लो ये है राउंड वाला स्ट्रक्चर एल्विलाई और ये है ब्लड वेसल्स, ये लंग्स ये ब्लड वेसल्स। तो जो एल्विलाई है उसके अंदर क्या है, कैसा पानी भरा है, अंदर पानी इनहेल हुआ है ना लंग में एयर पैसेज के थ्रू। तो एल्विलाई में कैसा कैसा वाटर होगा, मतलब जो वाटर होगा वो कैसा होगा, हाइपोटोनिक, यानी कि लो कंसंट्रेशन वाला। लेकिन ब्लड का जो कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा, ब्लड कैसा होगा, हाइपरटोनिक। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा लो से हाई में। तो क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड वेसल्स में, एल्विलाई से जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होके ब्लड वेसल्स में आएगा। तो ब्लड का क्या होगा, पहले ब्लड कॉन्सेंट्रेशन था अब डाइल्यूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हीमोडाइल्यूटेड, हीमोडाइल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ वाटर इन आरबीसीज, जिसकी वजह से आरबीसीज रप्चर कर जाएंगी, आरबीसी रप्चर करेंगी तो क्या होगा, पोटेशियम आयन रिलीज होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पोटेशियम आयन बढ़ जाएंगे और क्या हो जाएगा, हाइपरकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया की वजह से क्या होगा, कार्डियक फेलियर, जिसको हम कार्डियक इरिथमिया बोल सकते हैं, या फिर मायोकार्डियल हाइपोक्सिया हो जाएगा। मतलब ओवरऑल क्या होगा, कार्डियक फेलियर होगा जिससे डेथ हो जाएगी। अब दूसरी तरफ है सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर क्या है, हाइपरटोनिक है, मतलब अब क्या है, ब्लड के कंपैरिजन में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो एयर पैसेज से एयर पास होगी लंग्स में जाएगी, तो लंग्स में क्या हुआ, वाटर फिल हो गया, एल्विलाई में वाटर फिल हो गया, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन कम है, वाटर की ज़्यादा है। तो लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, ब्लड फ्लो वाटर फ्लूइड फ्लो करेंगे। तो अब क्या होगा, जो ब्लड था इस केस में ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, यानी कि हीमो कॉन्सेंट्रेशन और ब्लड में सॉल्ट से, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, हाइपरनेट्रीमिया। और इस केसेस में मतलब जो फ्लूइड का मूवमेंट है वो सर्कुलेशन में ब्लड से कहाँ जा रहा है, लंग्स में, लंग्स की पैरेन्काइमा में जा रहा है, क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में। तो लंग्स क्या करेंगे, स्वेल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा, ये मैसिव होता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक फेलियर। और ये एसिस्टोल एग्जाम्पल है इसका, एसिस्टोल। अब दोनों की ऑटोप्सी फाइंडिंग्स देखते हैं। तो जो फ्रेश वाटर है उसमें जो लंग्स, फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग में जो लंग्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, विग, वॉल्यूमिनस, रिटेन देयर शेप और पिंकिश, ठीक है। और जो सॉल्ट वाटर ड्रॉनिंग में मिलेंगे वो मिलेंगे हैवी, क्योंकि एडिमा हुआ है, पफ अप कर गए हैं, तो हैवी एंड बॉगी, डोंट रिटेन देयर शेप, अपनी शेप रिटेन करके नहीं रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ है, फ्लूइड फिल हो गया है एल्विलाई में, पर्पलिश एंड ब्लूइश, और यहाँ पर मिल रहे थे पिंकिश, ठीक है। तो टिपिकल ड्रॉनिंग देख ली, उसमें हमने दो टाइप्स देखे वेट ड्रॉनिंग के, फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग और सॉल्ट वाटर ड्रॉनिंग। अब हम देख रहे हैं अटिपिकल ड्रॉनिंग, और इसमें बहुत सारी ड्रॉनिंग होंगी, ड्राई ड्रॉनिंग, सेकेंडरी ड्रॉनिंग, इमर्सन सिंड्रोम। तो एक एक करके सारे देखेंगे। तो सबसे पहले ड्राई ड्रॉनिंग। ड्राई ड्रॉनिंग क्या है, द वाटर डज नॉट एंटर द लंग्स ड्यू टू laryngeal spasm induced by small amounts of water entering the larynx. वाटर डज नॉट एंटर द लंग्स, वाटर एंटर नहीं करेगा लंग्स में, किसकी वजह से, लैरिंजियल स्पाज्म की वजह से। इंड्यूस्ड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंटर द लैरिंग्स, मतलब क्या हुआ, जो लैरिंग्स है जब ड्रॉनिंग हुई, या फिर ड्राई ड्रॉनिंग में ज़रूरी नहीं है कि इंसान पूरी तरह डूबा हो, बस उसके गलती से क्या हुआ, उसके लैरिंग्स में वाटर एंटर कर गया, जिसकी वजह से लैरिंजियल स्पाज्म हो गया, और लैरिंजियल स्पाज्म हुआ तो क्या हुआ, लंग्स में वाटर एंटर नहीं किया। तो इसको क्या बोला है, ड्राई ड्रॉनिंग। मतलब ड्रॉनिंग तो हुई है लेकिन लंग्स वेट नहीं हुए हैं, लैरिंग्स में पानी
पानी फिल हुआ, जिसकी वजह से लेरेंजियल स्पाज्म हुआ और जिसकी वजह से क्या हुआ, डेथ हो गई। ये 1 से 2% केसेस में देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है secondary drowning. Secondary drowning, it refers to a victim who initially respond well to resuscitation but then suffers respiratory decomposition. अब secondary drowning क्या है? प्राइमरी drowning थी कि मतलब एक इंसान पानी में गिरा या समर्जन हुआ तो उसकी सीधे डेथ हो गई। लेकिन secondary drowning क्या है? पानी में कोई विक्टिम गया, गिरा, डूबा, फिर उसको निकाला तो वो उसके चांसेस आए किसके, बचने के, लेकिन उसके बाद फिर उसे, लेकिन पानी में वो काफ़ी टाइम तक रहा या फिर जो भी, उसकी वजह से उसको रेस्पिरेटरी डिकम्पनसेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। मतलब इट रेफर्स टू अ विक्टिम हु इनिशियली रिस्पॉन्ड वेल टू रिससिटेशन बट देन सफर्स रेस्पिरेटरी डिकम्पनसेशन। मतलब पहले तो ठीक था, उसके बचने के चांसेस लग रहे थे, लेकिन फिर उसको कोई रेस्पिरेटरी डिकम्पनसेशन हो गया, मतलब कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से डेथ हो गई। नेक्स्ट है इमर्सन सिंड्रोम। इसको बोला है हाइड्रोक्यूशन और कोल्ड वाटर ड्राउनिंग, मतलब ठंडे पानी में हुई है ड्राउनिंग। सिनकोप रिजल्टिंग फ्रॉम कार्डियक डिसरिथमियाज ऑन सडन कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर। मतलब अगर बॉडी के टेम्परेचर से 5 डिग्री लोअर टेम्परेचर, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उससे 5 डिग्री लोअर टेम्परेचर वाला पानी में अगर बॉडी कांटेक्ट में आती है तो उसकी वजह से कार्डियक डिसरिथमिया, मतलब कार्डियक जो फंक्शंस थे वो रुक गए या फिर उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई जिससे सिनकोप हो गया और उसकी वजह से डेथ हो गई, तो उसे बोलेंगे इमर्सन सिंड्रोम। ठीक है, जैसा एग्जाम्पल दिया है रिफ्लेक्स कार्डियक इनहिबिशन में ऐसा होता है। अब है पोस्टमार्टम और एंटीमार्टम ड्राउनिंग के बीच में डिफरेंस। एंटीमार्टम मतलब पहले ड्राउनिंग हुई उसके बाद डेथ हुई है। पोस्टमार्टम डेथ, पहले उस बंदा मर गया या फिर मार दिया, उसके बाद पानी में फेंक दिया या फिर उसके बाद ड्राउनिंग हुई। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले है फर्स्ट फ्रॉथ ओवर माउथ एंड नॉस्ट्रिल। मुंह और नाक जो नॉस्ट्रिल्स हैं वहाँ पर फ्रॉथ, झाग देखने को मिलेगा। किस में मिलेगा? एंटीमार्टम में फाइन मिलेगा, लेथरी मिलेगा एंड अपीयर्स स्पॉन्टेनियसली, और अपने आप निकल कर आएगा जो भी झाग होगा। लेकिन पोस्टमार्टम में एब्सेंट होगा, लेकिन अगर प्रेजेंट होता भी है तो इट इज़ अ कोर्स। ठीक है, पहले तो कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है कि पोस्टमार्टम में एब्सेंट ही होगा। फिर है कैडेवेरिक स्पाज्म। तो कैडेवेरिक स्पाज्म मिलेगा, एंटीमार्टम में मिलेगा एक्वेटिक वेजिटेशन एंड मड प्रेजेंट। मतलब कैडेवेरिक स्पाज्म में हमने देखा था कि ज़्यादातर ड्राउनिंग के केसेस में मिलता है। जैसे कोई इंसान डूब रहा है तो वो हाथ पैर फेंकता है ताकि कुछ पकड़ के ऊपर आ सके, तो जो कैडेवेरिक स्पाज्म मिलेगा एंटीमार्टम ड्राउनिंग में, क्योंकि तब वो इंसान जिंदा था तो वो कर रहा था, तो हाथ में क्या आएगा, पानी में डूब रहा है तो एक्वेटिक वेजिटेशन मिलेंगी या मड प्रेजेंट होगी। लेकिन पोस्टमार्टम ड्राउनिंग में नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी डेथ हो गई है, तो स्पाज्म, तो कैडेवेरिक स्पाज्म तो डेथ के बाद हो ही चुका होगा। और अगर बॉडी को फेंक दिया उसके बाद तो क्या वो हाथ पैर चलाएगी? उसके बाद लंग्स बलून्ड अप बल्कि एडिमेटस। जो एंटीमार्टम के होंगे जो लंग्स वो बलून्ड अप, क्यों? क्योंकि पानी इनहेल होगा, एयर के साथ पानी अंदर जाएगा लंग्स में, बल्कि हो जाएंगे और एडिमेटस भी हो सकते हैं। मतलब अगर सॉल्ट वाटर है तो एडिमा भी हो सकता है। लेकिन पोस्टमार्टम में कोलैप्स्ड एंड डिकम्पोज्ड, या तो अगर बहुत पुरानी डेथ हुई होगी तो डिकम्पोज हो जाएंगे वरना कोलैप्स्ड मिलेंगे। मड एंड एल्गी इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, तो एंटीमार्टम में प्रेजेंट होगी लेकिन पोस्टमार्टम में
एब्सेंट होगी, क्योंकि पोस्टमार्टम में तो बॉडी के अंदर कुछ आएगा ही नहीं। डायटम्स एंड गेटलर्स टेस्ट, तो डायटम और गेटलर्स टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा एंटीमार्टम ड्रॉनिंग में, लेकिन पोस्टमार्टम ड्रॉनिंग में नेगेटिव। इंजरीज एंटीमार्टम ड्रॉनिंग में अगर प्रेजेंट होंगी तो प्रेजेंट कंसिस्टेंट विद ड्रॉनिंग, ड्रॉनिंग के साथ कंसिस्टेंट होंगी। इनकंसिस्टेंट विद ड्रॉनिंग, ठीक है, दोनों में मतलब एंटीमार्टम में इंजरीज मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, लेकिन पोस्टमार्टम में मिल सकती हैं। अदर्स, वाटर प्रेजेंट मिडिल ईयर रिट्रैक्टेड जेनाइटल्स, वाटर प्रेजेंट होगा मिडिल ईयर में एंटीमार्टम ड्रॉनिंग में, लेकिन पोस्टमार्टम ड्रॉनिंग में नहीं प्रेजेंट होगा, वाटर एब्सेंट होगा। और इधर क्या होंगे अब देखेंगे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले एक्सटर्नल फाइंडिंग्स देखेंगे ड्रॉनिंग की। तो फेस कैसा मिलेगा, पेल, ब्लॉटेड और साइनोज्ड। पेल हो जाएगा, ब्लॉटेड होगा, साइनोज्ड फेस मिलेगा। स्किन वेट होगी, कोल्ड होगी और पेल होगी। क्यूटिस एंसेरिना, गूज स्किन और फ्लैश, मतलब स्किन क्या होगी, बहुत ही वेट होगी, कोल्ड होगी, पेल होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि डिकम्पोज होने ही वाली हो ऐसा। वॉशर वुमेंस हैंड, वॉशर वुमेंस हैंड का क्या मतलब है, रिंकल्ड हैंड, जैसे बहुत देर तक पानी में हाथ डाले रहते हैं तो उंगलियों पर रिंकल्स आ जाती हैं, तो उसे बोलते हैं वॉशर वुमेंस हैंड। तो वैसे हैंड्स मिलेंगे 2-4 घंटे में अगर हम देखेंगे तो रिंकल्ड होंगे और सॉडन होंगे, लेकिन 4 से 8 घंटे में देखेंगे तो एपिडर्मिस, पाम की जो एपिडर्मिस है उसकी ब्लीचिंग हो चुकी होगी। अगर 48 आवर्स में देखेंगे तो क्यूटिकल भी पील हो जाएगी, हट जाएगी पाम और सोल से। और अगर 3-4 दिन में मिलेगा तो स्किन भी पील ऑफ हो चुकी होगी ग्लव की तरह, मतलब स्किन हट गई होगी, अंदर की एपिडर्मिस दिख रही होगी। सॉरी, एपिडर्मिस के बाद की जो लेयर है वो स्किन पूरी हट जाएगी। हो सकता है फ्लैश दिखने लगे सीधे। फिर आईज़ देखेंगे तो आईज़ हाफ ओपन मिल सकती हैं और क्लोज मिल सकती हैं। प्यूपिल्स कैसे मिलेंगे, डायलेटेड मिलेंगे। टंग स्वोलन मिलेगी और प्रोट्रूटेड मिलेगी। फ्रोथ प्रेजेंट होगा, फाइन, कोपियस, वाइट, शेविंग लेदर, सेविंग जो फॉर्म होती है उस जैसा फॉर्म प्रेजेंट होगा, फ्रोथ प्रेजेंट होगा। टेनेशियस एट माउथ एंड नॉस्ट्रल, मैक्रोस्कोपिक फाइंडिंग, मतलब ऊपर से देखकर पता लगा सकते हैं इसको। राइगर मोर्टिस अर्ली अपीयर होगी और कैडेवरिक स्पाज्म भी मिल सकता है। इंटरनल फाइंडिंग्स देखें तो लंग्स देखेंगे और डायटम टेस्ट देखेंगे। तो डायटम टेस्ट एंटीमार्टम फाइंडिंग में पॉजिटिव आ रहा था और पोस्टमार्टम में नेगेटिव आ रहा था। तो डायटम टेस्ट क्या है, तो डायटम क्या होते हैं, यूनिसेलुलर एल्गे होते हैं जिनकी सेल वॉल सिलिका की बनी होती है। तो जो लंग, ब्लड, ब्रेन, लिवर, किडनी, बोन मैरो और फीमर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलते हैं डायटम जो प्रेजेंट हो सकते हैं। वाटर के साथ जो अंदर आ जाएं ऐसा हो जाता है। तो एंटीमार्टम में मिलेंगे, पोस्टमार्टम में अंदर तो कुछ जाएगा नहीं। अब लंग्स देखें तो एम्फाइसीमा इक्वेशम फोमीफ्रोथ मिलेगा, लेस वाटर, रप्चर्ड एल्विलाई रप्चर्ड होंगी। पेल्टॉफ्स हेमरेज मिलेगा और एडेमा इक्वेशम मिलेगा, मतलब एडेमा भी प्रेजेंट होगा, एम्फाइसीमा भी प्रेजेंट होगा। तो ड्रॉनिंग कंप्लीट हो गया और ड्रॉनिंग के साथ साथ एक्सफिक्सियल डेथ भी कंप्लीट हो। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल होमियो साइंस। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। अगर आपको FMT के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।